जी, आत्मा भटक रहा था, शांति में। काशी में मेला लगता है, वैसे ही काशी से लोग लौरी काशी आते और यहाँ के धार्मिक स्थलों प्रेम से भक्तों में आते हैं भगवान, और उसी प्रेम से आप भी दर्शन दें। श्री गाजीपुर का इतिहास और गाजीपुर के लोगों के धर्म में आस्था, उस आश्रम को घूम लेंगे तो पता दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में। जनपद गाजीपुर के एक पौराणिक स्थल जो है शिवपूजन बाबा का धाम है, और जहां देख सकते हैं आप, हम वीडियो में लगा देंगे तमाम तरह से कि किस प्रकार से बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर उनके तमाम दर्शक, उनके अनुयायी जो हैं व्याकुल हैं, और किस प्रकार से मात्र मत्था टेक देने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल होता है, वो बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। ये वही गाजीपुर है जहाँ पर कभी स्वामी विवेकानंद सहित तमाम संत महात्माओं ने यहाँ पर कुछ न कुछ प्राप्त किया, लोगों को दिया है। और तमाम तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ राजेश चौबे जी हैं, मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, और तमाम लोग हैं उनसे भी हम कुछ न कुछ पूछेंगे। राजेश जी, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। आपका भी दिव्यलोक आश्रम में हार्दिक स्वागत है। राजेश जी, ये जो है शिवपूजन बाबा का आश्रम, इसके बारे में कहाँ पड़ता है, गाजीपुर जनपद में किस जगह पर, और कैसे क्या चीज़ यहाँ जरा बताइए आप हमारे दोस्तों को। लौरी काशी में, यह करंडा ब्लॉक के दीनापुर ग्राम सभा में स्थित है, गंगा के तट पर, जहाँ गंगा यू आकार में है और यहीं से गंगा पुनः उत्तरवाहिनी हुई है के पावन तट पर बसा ये आश्रम है। और यहाँ जितने भी भक्त आते हैं प्रभु के आशीर्वाद से उनका दर्शन पूजन करके प्रसाद लेके खुशहाल हो जाते हैं। बाकी इस आश्रम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखिया आया हो और सुखिया न हुआ हो। बात यहाँ तक ही रहती तो इस लौरी काशी में बहुत लोग, बड़े सिद्ध महापुरुष आए, नागा बाबा भी रहे, मौनी बाबा भी रहे। आपके जमनिया में जमदग्नि ऋषि का आश्रम, जो इन दिनों अगर वहाँ पे आप चले जाएंगे तो गाजीपुर का इतिहास और गाजीपुर के लोगों के धर्म में आस्था, उस आश्रम को घूम लेंगे तो पता चल जाएगा। नहीं तो अगर गाजीपुर उनको जी लिया होता तो जैसे काशी में मेला लगता है, वैसे ही काशी से लोग लौरी काशी आते और यहाँ के धार्मिक स्थलों को घूमते और अपने जीवन को धन्य मानते, और यहाँ के लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलते, यहाँ का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास होता। लेकिन ऐसा न करके लोग कुछ और में ही खुश हैं। जगाने की ज़रूरत है। इसके विषय में आगे और भी चर्चाएं होती रहेंगी। बकिया जो आप पूछना चाहें वो पूछें तो हम आपको बताएं। बाबा क्या, मैं देख रहा था तमाम लोग जिस प्रकार से आए हैं, और कुछ लोगों से मैंने चर्चा भी किया था, लोग बता रहे थे कि हमें ये बीमारी थी, हमारे बच्चों को कैसे, मतलब ये कैसे, ये सब कौन सी चमत्कार। बड़े प्रेम से भक्तों में आते हैं भगवान, और उसी प्रेम से आप भी दर्शन दे श्रीमान। और हम लोग थोड़ा चल करके अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जिस प्रकार से बाबा का लोग जयकारे लगा रहे हैं, और तमाम श्रद्धालु देखिए शिवपूजन बाबा की जयकारे लगा रहे हैं, और ये लोग जरा कहेंगे, आप दिखाते रहिए बाबा के बारे में। देखिए शिवपूजन बाबा के बारे में आ जाइए, और यहाँ पर बाबा का एक दर्शन पाने के लिए उनके जिस प्रकार से देखिए बाबा का हम भी आशीर्वाद लेंगे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम पड़ेगा? राजनाथ सिंह। कहाँ से आए हैं? पानापुर मोहनिया से। बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? जी, बाबा के 10 सप्ताह हो गया आते हुए हमको, बहुत शांतिपूर्वक हैं, बहुत अच्छे महसूस करते हैं। दिक्कत आपको थी क्या? जी, आत्मा भटक रहा था, शांति में। जी, देखिए
ये शिव पूजन बाबा हैं और जिस प्रकार से और बाबा की आगाज शक्ति है और एक यहाँ पर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता कुमार, कहाँ से आई हैं? सोंधी गांव से, पानापुर पंचायत से। क्या दिक्कत है आपको? कुछ हाँ, दर्द रहता है, भूत दूध के बारे में है तो ठीक अच्छा, है। ठीक, ऊपरी चक्कर था। हाँ, ऊपर। आराम है आप? हाँ, आराम है। आराम है। हाँ, आराम है। भैया तमाम लोग हैं और जिस प्रकार से आ जाइए, हम लोग कुछ पूछते रहेंगे सब लोगों से। इधर बाबा निकल रहे हैं, आ जाइए। क्या नाम पड़ी चाची? आ जाइए। हर कहाँ से आयल हैं? माँ मुंडेश्वरी से, भभुआ जिला से। भभुआ जिला, बिहार से? बिहार से। का कुछ दिक्कत उक्कत लगा? हाँ, दिक्कत रहा तब तो आयल बनी यहाँ बाबा के हैं। कब से आवत है यहाँ? 3 बार आई। 3 बार। कुछ आराम बा? कुछ का दिक्कत रहा? दिक्कत रहे, गोड़ हाथ में दर्द रहे, घर के कोनो सांस बरकत ना चलत रहे। अब वही खती आयल है, हमार कुछ राहत बा। हाँ, ये यही खती पे आई रहे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और जिस तरीके से बाबा एक हैं। बाबा के बारे में, यहाँ के महत्वता के बारे में कुछ बताएंगे? बताएंगे। आज ही हर सामने बाबा साहब इधर। अरे जी अरे मैं 1995 में जी इस स्थान पर हम शुरू में आए। 1995 मुसारवा बाबा जी। वही भेज जाइए वहाँ पीपर पर। अच्छा, मुसारवा बाबा जी। यहाँ नीचे जमीन पर सोए, जंगल पूरा जंगल था जी, पूरा जंगल जी। जमीन पर सोए हुए थे। मैं पैर पकड़ा जी। बार माँ से बिच्छी 10-5 देह पर खूंचा, छूटी और चौरा हम लंबा बैठाली बाबा के हैं जी। शाम हो गई, बाबा उठ के चला यार जी। तीरे गए ना, शाम हो गई रहेगा। अरे बाबा घरे जाए, हाँ गड़िया जाए यहाँ, हम चल जाए। ये बाबा यहीं थे? यही थे। घर गए, फिर उसके बाद मौका उधर जाते थे, दर्शन वो करते थे। 96 में हम ट्रैक्टर खरीदे जी। 96 में बाबा की कृपा से 96 में ट्रैक्टर। पर साल कहे कि गड़िया पुरान हो गई, तो गड़िया पुरान टापे न करेंगे बा। फिर नई गाड़ी बाबा के खरीदवाए और हमारे लड़के भी सक्रिय खेती बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की कृपा से परिवार भी आगे बढ़ रहा है। नाती 4 हैं, 4 नाती जो है अपना इंगेज हो चुके हैं, है ना। सब कृपा प्रभु की है। रात दिन हम अब जो है उनकी कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने जिस प्रकार से शिव पूजन बाबा के महत्वता के बारे में बताया और कैसे बाबा की वो शक्ति है, जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं, बाबा बता रहे थे कि कैसे उनके घनघोर जंगल, उनके शरीर पे बिच्छू, सांप, जिस तरह से जीव जंतु ऐसे थे कि एक बार सोचने वाली ये सब चमत्कार का विषय है। और जिस प्रकार से एक चाची कोई आई थी भभुआ जिला से, वो भी बता रही थी। तो कहीं ना कहीं सोचिए, जिस प्रकार से मेडिकल साइंस जब फेल हो जाता है तो लोग ऐसे संत महात्माओं के शरण में आते हैं। और मैं भी इस तपोभूमि पर एक बार मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। ये गाजीपुर जनपद जो है, ये ऋषि मुनि, यहाँ पर तमाम तरह के संत महात्मा, गंगादास बाबा से लेके तमाम लोग ऐसे रहे हैं। और आज साक्षात आप इस समय कलयुग में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चमत्कार, इसको चमत्कार ही लोग कहेंगे कि जहाँ से एक भाई साहब कोई थे, वो भी बता रहे थे कि मेरे सर में चोट लग गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और जिस प्रकार से हम यहाँ पर आने के बाद ठीक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है। राजेश जी और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? यहाँ आप जितना जानना चाहेंगे उतना कम है। एक दिन क्या 1 बरस में भी संपूर्ण कहानी नहीं जान पाएंगे। बस मैं आपके चैनल में अंतिम शब्दों में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम का नाम लीजिए, राधा कृष्ण करिए, प्रभु को भजिए। लहुरी काशी के लिए तो ये वरदान साबित होंगे। अब जगने की ज़रूरत भी है, जगाने की भी ज़रूरत है। हम सभी लोगों को मिलके
एक मंच पे आके काम करने की ज़रूरत है। और हम जब अपनी बात को सही मंच से सही जगह पे पहुंचाएंगे तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से हमारा आज वीडियो बनाने का हमारा भी एक ऐसा रहस्य खोजकर आप लोगों को दिखाने के लिए था कि किस प्रकार से आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके यहाँ लोग मत्था टेकने मात्र से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और काफ़ी सुकून मिलता है। तो ये था हमारा, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आपका राजन ओझा, कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ, धन्यवाद। जय हिंद।